थॉट एंड कैरेक्टर, थॉट एंड कैरेक्टर थर्ड पार्ट है। विचार और चरित्र उसका तीसरा हिस्सा है। एज द प्लांट स्प्रिंग्स फ्रॉम द सीड, सो एवरी एक्ट ऑफ मैन स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिडन सीड्स ऑफ थॉट, हिडन सीड्स ऑफ थॉट। जैसे पौधा बीज से पैदा होता है, बीज से पैदा होता है, वैसे ही मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसके विचारों में छिपे बीज से प्रकट होता है, उसके विचारों में छिपे बीज से प्रकट होता है। जैसे पौधा बीज से पैदा होता है, वैसे ही मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसके विचारों में छिपे बीज से प्रकट होता है। एक्ट इज द ब्लॉजम ऑफ थॉट एंड जॉय एंड सफरिंग आर इट्स फ्रूट्स। व्यवहार विचारों का फूल है। व्यवहार क्या है? व्यवहार विचारों का फूल है और दुख एवं सुख इसके फल हैं। दुख एवं सुख इसके फल हैं। जो व्यवहार हैं वो विचारों का फूल है। जो विचार हैं उसी से व्यवहार बनता है, उसको फूल कहते हैं, और उसी से फिर दुख और सुख इसके फल हैं। व्यवहार विचारों का फूल है और दुख एवं सुख इसके फल हैं। थॉट इन द माइंड हैथ मेड अस व्हाट वी आर। हम क्या हैं? यह हमारे मस्तिष्क के विचार से होता है। हम क्या हैं? यह हमारे मस्तिष्क के विचार से होता है। यानी जो हमारे मस्तिष्क में विचार होता है वही हम हैं। और ये जो है बाइबिल की शायद लाइन है, बाइबिल से ये लाइन ली गई है, बाइबिल से। तो सफरिंग स्प्रिंग्स फ्रॉम द बैड थॉट्स इन द सेम मैनर एज द व्हील ऑफ द कार्ट इज बिहाइंड द ऑक्स। बुरे विचारों से दुख वैसे ही प्रकट होता है जैसे बैल के पीछे बैलगाड़ी का पहिया होता है। यानी बुरे विचारों से दुख वैसे ही प्रकट होता है। अगर विचार बुरे हैं तो दुख भी प्रकट होगा, उसी से दुख प्रकट होगा। By the right choice and true application of thought, man ascends to the divine perfection. विचारों के सही चुनाव एवं प्रयोग से मनुष्य दैवत्व की ऊंचाई पर चढ़ जाता है। जिसको पैगंबर कहते हैं, देवदूत कहते हैं, वो इसी तरह से होता है कि विचारों का सही चुनाव होना चाहिए और उसका सही प्रयोग होना चाहिए। उसी से मनुष्य जो है महान बनता है। जब हम बुद्ध को याद करते हैं, जीसस को याद करते हैं, मोहम्मद साहब को याद करते हैं, तो वो इसी तरह से है कि विचारों के सही चुनाव एवं प्रयोग से मनुष्य दैवत्व की ऊंचाई पर चढ़ जाता है। मैन इज़ द मास्टर ऑफ द थॉट, द मोल्डर ऑफ कैरेक्टर एंड द मेकर एंड शेपर ऑफ कंडीशन, इन्वायरमेंट एंड डेस्टिनी। मनुष्य स्वयं अपने विचार का स्वामी है। अपने चरित्र का निर्माता है। जैसा उसका विचार होगा वैसा ही उसका चरित्र होगा। और अपनी परिस्थिति वातावरण और गंतव्य का निर्माता एवं निर्देशक है। यानी मनुष्य स्वयं अपने विचार का स्वामी है। जो मनुष्य है अपने विचार का स्वामी स्वयं है। यानी जो विचार हैं आप स्वयं ग्रहण करते हैं कि कौन सा विचार हमें रखना है, कौन सा नहीं रखना है, आप ही तय करते हो। तो मनुष्य स्वयं अपने विचार का स्वामी है, अपने चरित्र का निर्माता है, और जैसा उसका विचार है वैसा उसका चरित्र बनता है। और अपनी परिस्थिति, वातावरण और गंतव्य का निर्माता एवं निर्देशक है। मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है अपने विचार के लिए, अपने चरित्र के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए, अपने वातावरण के लिए, अपने गंतव्य के लिए। मनुष्य ही जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है।
कोई आसमान में कोई देव बैठा है, ये गलत है। ऐसा कोई नहीं है, कोई देव वो नहीं बैठा है। आप ही इस धरती पर हो और आप ही जिम्मेदार हो, आप ही जिम्मेदार हो। ही दैट सीकeth फाइंडेथ एंड टू हिम दैट नॉकeth इट शैल बी ओपेंड, इट शैल बी ओपेंड। ये भी बाइबल की ही लाइन है, ये भी बाइबल की ही लाइन है। वो जो विचारों को खोजता है, वो जो विचारों को खोजता है उसे मिलता है, उसे मिलता है। और वो जो विचारों के द्वार खटखटाता है, वो जो विचारों के द्वार खटखटाता है, उसके लिए दरवाज़ा खुल जाता है, खुल जाता है। ये बाइबल की लाइन है। He that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened, it shall be opened. The words of Jesus are the words of Lord Buddha. The words of Jesus are the words of Lord Buddha. इस तरह का जो शब्द है, जीसस क्राइस्ट के जो वचन है, ये वचन है बुद्ध के ही वचन हैं। इस तरह के जो वचन हैं जीसस क्राइस्ट के, वो बुद्ध के ही वचन हैं। बुद्धा वाज 500 earlier, Buddha was 500 years earlier than Lord Jesus, Lord Jesus। यानी बुद्ध जो है ईसा के पूर्ववर्ती थे और पूरे 500 साल पूर्ववर्ती थे। बुद्ध जो है ईसा के पूर्ववर्ती थे और पूरे 500 साल पूर्ववर्ती थे। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड नॉट इन द अदर वर्ल्ड ऑफ हेवन एंड हेल्थ, हेवन एंड हेल्थ, ये लॉर्ड बुद्धा कह रहे हैं। यानी भगवान बुद्ध ने कहा है कि सब कुछ इसी जन्म में, जो कुछ करना है इसी जन्म में करो, अच्छा करो बुरा करो इसी जन्म में, और इसी दुनिया में, स्वर्ग नरक में नहीं। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, ये बुद्धा कह रहे हैं। अच्छा करोगे तो इसी दुनिया में पाओगे, बुरा करोगे तो भी इसी दुनिया में पाओगे। ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, इस दुनिया से परे कोई दुनिया नहीं है, ऐसा बुद्ध का कहना है। क्योंकि बुद्ध जो है मानव धर्म और देव धर्म, मानव धर्म और प्राकृतिक धर्म को मानते थे। वो कोई देव धर्म को नहीं मानते थे, देव धर्म को नहीं मान। लेकिन जो देव धर्म वाले हैं वो कहते हैं नहीं, इस दुनिया से परे कोई दुनिया है, कोई स्वर्ग है नरक है। तो बुद्ध कहते हैं नहीं, जो विचार आप इस दुनिया में ग्रहण कर रहे हो उसका फल इसी दुनिया में भोगोगे, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो बुद्ध कहते हैं सब कुछ इस जन्म में, इसी दुनिया में, स्वर्ग नरक में नहीं, स्वर्ग नरक में नहीं। ऐसा हमारे भगवान बुद्ध का कहना था। इसलिए विचारों का बहुत महत्व है मानव के जीवन में, मनुष्य के जीवन में। अब आप किस तरह का विचार ग्रहण कर रहे हैं, ये इसको सोचना चाहिए, इसको बहुत सोचना चाहिए।